हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर जो होने वाला है वो होने वाला है पियाजे वर्सेस विगोत्स्की। ये आपका एक कंपैरिजन वीडियो होगा दोनों थिंकर्स का। हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे कि उनमें क्या क्या उनके आइडियोलॉजीज़ में डिफरेंस थे, क्या क्या उन्होंने अलग अलग चीज़ें बताई हैं, कहाँ वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों पे अग्री करते हैं, क्या उनके क्रिटिसिजम्स हैं अलग अलग। सारे हम टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करके दोनों का कंपैरिजन पढ़ेंगे। ठीक है, तो जस्ट गिव मी 1 मिनट और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम पियाजे को भी समझेंगे, लेव विगोत्स्की को भी समझेंगे। तो एक तरीके से आप दोनों की समरी हो जाएगी, समराइज हो जाएगा वीडियो, और आपका क्लैरिटी होगी कि दोनों ने अलग अलग बातें क्या कही हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ताकि आपको डिफरेंस एक्चुअल में समझ में आए। एक बार ये वीडियो आप देख लेंगे तो आपको बहुत क्लैरिटी हो जाएगी कि दोनों थिंकर्स में क्या डिफरेंस है, और बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहले तो हम लोग जानते हैं कि कौन थे जीन पियाजे और लेव विगोत्स्की। ठीक है, ओके, तो हमारे जो जीन पियाजे थे वो स्विट्ज़रलैंड के थे। उनका जन्म हुआ था 9 अगस्त 1896 में। स्टार्टिंग में उनकी जो ट्रेनिंग हुई थी वो एज अ बायोलॉजिस्ट हुई थी। फिर उनको क्या हुआ, बच्चों के इंटेलिजेंस टेस्ट के थ्रू उनका मनोविज्ञान में रुचि जागी। जब उन्होंने देखा कि इंटेलिजेंस टेस्ट में बच्चों के नंबर क्यों गलत आते हैं, क्यों गलत जवाब देते हैं, वहाँ से उनके बच्चों के मनोविज्ञान में रुचि जागी और उन्होंने हमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई। ठीक है, तो हमारे जो जीन पियाजे थे वो द स्विस साइकोलॉजिस्ट नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। स्विस साइकोलॉजिस्ट थे नोन फॉर हिज कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। ठीक, इनके की कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे। इन्होंने एक स्टेज थ्योरी बताई है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको हम कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, उन्होंने क्या बताया, उनका बिलीफ क्या था कि बच्चे जो अपना समझ बनाते हैं, जो अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो खुद से करते हैं। खुद के एक्सपीरियंसेस के थ्रू अपने आसपास की दुनिया के बारे में वो समझ बनाते हैं। ठीक है, तो उनका क्या मानना था कि चिल्ड्रन जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, दे कंस्ट्रक्ट नॉलेज एक्टिवली थ्रू देयर एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो बच्चे होते हैं वो अपना नॉलेज बिल्ड करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, आपका ये जो पूरा वीडियो होने वाला है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाला है। आपको ये जो नोट्स हैं ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिलेंगे। आपकी इंग्लिश है और फिर हिंदी दोनों साथ में लिखी हुई है। ठीक, उनके जो की कॉन्सेप्ट्स थे, जीन पियाजे के हमारे की कॉन्सेप्ट्स थे। इस पेन को हम थोड़ा और पतला कर देते हैं तो आई गेस ज़्यादा ठीक रहेगा। ओके, बेटर। ठीक है, थ्रू देयर एक्सपीरियंसेस। ठीक, अब उनके की कॉन्सेप्ट्स क्या थे। जीन पियाजे के की कॉन्सेप्ट्स थे असिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन, यानी कि आत्मसातीकरण, समायोजन, संतुलन। ये उनके जो थे की कॉन्सेप्ट्स थे, यानी कि मुख्य अवधारणाएं जो थी उनकी वो ये थी। उनका जो फेमस वर्क रहा है वो है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड इन 1923 एंड द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड इन 1926। ये हमारा एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया जीन पियाजे के बारे में। ठीक, अब हम जानते हैं लेव विगोत्स्की के बारे में। लेव विगोत्स्की जो थे हमारे, वो रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, और वो किस थ्योरी के बारे में जाने जाते हैं, वो जाने जाते हैं सोशो कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। लेव विगोत्स्की को हम किसी और कलर से, ब्लू कलर से कर देते हैं तो डिफरेंस हो जाएगा। वो हमारे रशियन साइकोलॉजिस्ट थे नोन फॉर हिज सोशो कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। जीन पियाजे हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के थे, और जो हमारे लेव विगोत्स्की हैं वो सोशो कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं, यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक, अब मतलब कि लेव विगोत्स्की हमारे जो थे रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इनके की कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या रहे हैं, इनके की कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं, इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जो डेवलपमेंट है वो एक सोशल प्रोसेस है। क्या है, सोशल प्रोसेस है, यानी कि सामाजिक प्रक्रिया के रूप में उन्होंने हमें ये चीज़ समझाई है, सामाजिक प्रक्रिया। अब क्लियर एक डिफरेंस देखिए, जीन पियाजे ने कहा है बच्चा कैसे सीखता है,
खुद से सीखता है, खुद के एक्सपीरियंसेस से सीखता है। और लेव विगोत्स्की ने क्या कहा है? लेव विगोत्स्की ने कहा है कि बच्चा सामाजिक प्रक्रिया के द्वारा सीखता है, यानी कि सोसाइटी या सोशल प्रोसेस के थ्रू सीखता है। वेरी क्लियर डिफरेंस, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इनकी इंपॉर्टेंट चीज़ें इन्होंने क्या बताई हैं? इन्होंने बताया है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो कि हम अपने इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। इन्होंने एम्फेसाइज किया है द रोल ऑफ लैंग्वेज इंटरैक्शन एंड कल्चर इन लर्निंग। किस चीज़ पे फोकस किया है? लैंग्वेज पे फोकस किया है, इंटरैक्शन एंड कल्चर पे फोकस किया गया है, यानी कि भाषा, संवाद और संस्कृति की भूमिका पर इन्होंने बल दिया है। इनके फेमस आइडियाज़ क्या हैं? जैसे हमने जीन पियाजे के कवर किए, इनके फेमस आइडियाज़ हैं स्कैफोल्डिंग, मोर नॉलेजेबल अदर एंड इंटरनलाइजेशन। ये सारी चीज़ें हम अपने आने वाले वीडियो में कवर करेंगे, यानी कि सहारा प्रदान करना, अधिक जानकार अन्य व्यक्ति जो होते हैं उनके बारे में इन्होंने हमें बताया है। इनके फेमस वर्क क्या रहे? थॉट एंड लैंग्वेज इन 1934, माइंड इन सोसाइटी विच वॉज अ पॉस्थ्यूमस वर्क, ठीक है। यानी कि मरणोपरांत प्रकाशित, मरने के बाद उनकी जो चीज़ फेमस हुई थी, मरणोपरांत प्रकाशित, ठीक। तो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन हो गया जीन पियाजे के बारे में और लेव विगोत्स्की के बारे में। यहीं से हमारा थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हमें समझ में आने लगा होगा, आपको समझ में आने लगा होगा। यही चीज़ जो हमने अभी पढ़ी है, यही आपके यहाँ पे नोट्स में लिखी हुई है कि वो स्विस साइकोलॉजिस्ट थे और वो रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। अब हम अपने पेन को थोड़ा सा वो कर लेते हैं, क्योंकि ओके। स्कूल ऑफ थॉट, स्कूल ऑफ थॉट का मतलब समझिए। स्कूल ऑफ थॉट का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर विचारधारा, एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से जब एक ग्रुप ऑफ पीपल सहमति रखते हैं या उस ग्रुप मतलब विचारधारा को बिलोंग करते हैं, तो वो एक स्कूल ऑफ थॉट बनाते हैं। जैसे जीन पियाजे थे, वो एक किसी पर्टिकुलर विचारधारा से सहमति रखते थे, उस विचारधारा में कंट्रीब्यूट करते थे और उनका मानना था कि वही विचारधारा जो है वो सही है, ठीक। तो वो एक पर्टिकुलर विचारधारा, आइडियोलॉजी यानी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे। और लेव विगोत्स्की एक दूसरे स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे, वो किसी और विचारधारा और आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे। अब वो क्या थे स्कूल ऑफ थॉट, वो हम समझते हैं। जो जीन पियाजे का स्कूल ऑफ थॉट है वो है कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, ये है जीन पियाजे का स्कूल ऑफ थॉट। ये हम जीन पियाजे को ब्लैक कलर से कर रहे हैं, तो मैं इसको ब्लैक कलर से सर्कल करूँगी, ठीक है। जीन पियाजे का स्कूल ऑफ थॉट है कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म। और लेव विगोत्स्की का स्कूल ऑफ थॉट क्या है? सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। अब बहुत इजी आपको समझ में आने लगा होगा कि उन्होंने सोशल प्रोसेस के बारे में बताया है, तो वो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म से ही बिलोंग करते होंगे, ठीक है। ये थे हमारे सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। अब क्या होता है कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म और क्या होता है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, इस बारे में जानते हैं। कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब ये है कि जो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग हम समझें तो जो बच्चे होते हैं वो अपने आसपास की चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग खुद से बनाते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि खुद के एक्सपीरियंसेस के थ्रू वो अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअली थ्रू देयर ओन एक्सपीरियंसेस, ठीक। और वहीं लेव विगोत्स्की का क्या मानना है? लेव विगोत्स्की का मानना है कि बच्चे जो हैं वो अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं सोशली, यानी थ्रू इंटरैक्शन, लैंग्वेज, केवल सोशली पे ही हम ध्यान देते हैं, थ्रू इंटरैक्शन, लैंग्वेज एंड कल्चर, ठीक। तो एक तरफ जो जीन पियाजे हैं वो हमारे कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, और जो हमारे विगोत्स्की हैं वो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म से बिलोंग करते हैं। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर, ठीक। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सब टॉपिक पे, जो कि है लोन साइंटिस्ट वर्सेस सोशल अप्रेंटिस, यानी एकल वैज्ञानिक बनाम सामाजिक शिष्य। बहुत क्लियर है आपको, जब स्टार्टिंग में ही जो चीज़ मैंने बताई थी कि खुद से और सोशल, यही मेन जो डिफरेंस है, इसी के आधार पे हमारे सारे डिफरेंसेस जो हैं आपको समझ में आने लगेंगे। जीन पियाजे ने क्या कहा था कि अगर एक बच्चे को आप अकेला छोड़ देंगे, जैसे कि आपको इस इमेज में आसानी से नज़र आ रहा होगा कि ये जो बच्चा है
ये अकेले बैठा है, देख सकते हैं आप कि ये बच्चा है वो अकेले बैठा है, ब्लॉक्स के साथ खेल रहा है। तो उसने जीन पियाजे ने हमसे क्या कहा कि अगर आप एक बच्चे को अकेला छोड़ देंगे ब्लॉक्स के साथ, तो वो इवेंचुअली उनके साथ खेलेगा, उसकी शेप्स में समझेगा, स्टैक करेगा। जैसे इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग शेप्स हैं, आपका ट्रायंगल है, सिलेंडर है, क्यूब है, अलग अलग शेप्स हैं, ठीक है। तो अब बच्चा उन स्टैक्स के साथ खेलेगा, उन शेप्स को उसके साथ इन्वॉल्व होगा, तो उसको खुद से डिस्कवर करेगा चीज़ों को, और ट्रायल एंड एरर के थ्रू समझ जाएगा कि स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, ट्रायंगल के ऊपर हम स्क्वायर को नहीं बैलेंस कर पा रहे हैं ईजिली। तो ये हो गया हमारा एकल वैज्ञानिक, यानी कि लोन साइंटिस्ट। लोन साइंटिस्ट क्योंकि ये बच्चा जो है ये अकेला खेल रहा है, ठीक है। हमको इसको ब्लैक कलर से करना था, मैं इसको ब्लैक से कर देती हूँ, ठीक है। ये जो बच्चा है हमारा, ये अकेले बैठ के खेल रहा है, तो ये क्या है, हमारा लोन साइंटिस्ट है, क्योंकि ये अकेले चीज़ों को देख रहा है, समझ रहा है और उनसे अकेले सीख रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा लोन साइंटिस्ट, अलोन, अकेले। वहीं विगोत्स्की ने क्या कहा है कि एक बच्चा जो है हमारा सोशल अप्रेंटिस है, यानी कि सामाजिक शिष्य है, यानी कि समाज का शिष्य है, सोसाइटी का बच्चा है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए इनके साथ एक गाइड है, इनके साथ एक टीचर हैं, टीचर हो सकती हैं, मदर हो सकती हैं, कोई भी गार्जियन हो सकता है जो इस बच्चे की हेल्प कर रहा है समझने में चीज़ों को, ठीक है। अब वो बता रही हैं, देखिए कि आप इसको इस तरीके से इसके ऊपर रखिए, अब इसके ऊपर ऐसे रखिए। तो अब लेव विगोत्स्की क्या कह रहे हैं कि यही सेम बच्चा अगर किसी पेरेंट के साथ बैठ करके खेलेगा, शेप्स को समझेगा, तो जल्दी सीख जाएगा, ठीक। ये बच्चा जो है ये अकेले कर रहा है, इसने देखिए कितने सारे ब्लॉक्स रखे हुए हैं, ये रखा है, वो गिर जाएगा, गिरेगा, दोबारा वो ब्लॉक्स बनाएगा, फिर गिरेगा, करते करते वो खुद से सीखेगा। और लेव विगोत्स्की का क्या कहना है कि ये जो बच्चा है ये जल्दी सीखेगा अगर ये किसी पेरेंट या किसी टीचर के साथ ब्लॉक्स बनाने सीखेगा, क्योंकि टीचर जो है वो उसको बता रही है कि ब्लॉक क्यूब के ऊपर क्यूब अच्छे से आप बैलेंस कर सकते हैं, इसके ऊपर ये मत रखो, तो उसको हेल्प कर रही हैं, तो ये जो बच्चा है वो जल्दी सीखेगा, ठीक। तो ये एक डिफरेंस जो बताया था, पियाजे ने बच्चे को लोन साइंटिस्ट बोला है, यानी एकल वैज्ञानिक, और विगोत्स्की ने बच्चे को सोशल अप्रेंटिस बोला है, यानी कि सामाजिक शिष्य। अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन दैट आस्क्स विच theorist would agree or disagree with X traces back to this one split. Does the child construct knowledge alone or through others? ठीक है, CDP का लगभग हर प्रश्न जो पूछता है वो कौन सा सिद्धांत, मतलब वो क्वेश्चन ऐसे पुटअप कर सकते हैं कि कौन सा थ्योरिस्ट अग्री या डिसअग्री करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ से। जैसे वो दे देंगे कि एक बच्चा है वो ऐसे अकेले खेल रहा है, तो ये कौन से थ्योरिस्ट के अकॉर्डिंग है, या तो मतलब इसी में मिक्स एंड मैच करके जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं, तो अब आपको समझ में आ जाएगा और आप कर लेंगे। अब हम दूसरी चीज़ पे चलते हैं, फिक्स स्टेजेस वर्सेस कॉन्टिन्यूअस कल्चरल शेप्ड ग्रोथ। दूसरा उनका जो डिफरेंस है, हमने कितने डिफरेंसेस कवर कर लिए हैं अभी, 2 चीज़ हो गए हैं। तीसरा हमारा जो चीज़ है कि पियाजे ने जो दिया है वो फिक्स स्टेजेस में आपके डेवलपमेंट दिया है। देखिए डेवलपमेंट की बात दोनों ने की है, पियाजे ने भी डेवलपमेंट की बात की है और आपके लेव विगोत्स्की ने भी डेवलपमेंट की बात करी है। पर डिफरेंस क्या है दोनों की डेवलपमेंट की बात करने में? पियाजे ने बोला है कि बच्चा एक फिक्स स्टेजेस के थ्रू होकर के गुजरता है, ठीक है। उसमें फिक्स्ड आपका कि इतने से इतने तक उसकी इस तरीके की डेवलपमेंट होगी, फिर इस उम्र के बाद उसकी इस तरीके की डेवलपमेंट होगी, तो फिक्स्ड उनका है कि इस उम्र के साथ ऐसे ऐसे बच्चा जो है बढ़ता है फिक्स स्टेजेस। और वहीं लेव विगोत्स्की ने बोला क्या है, उन्होंने कोई ऐसी स्टेजेस में नहीं बांटा है, उन्होंने बस एक कॉन्टिन्यूअस कल्चरली एंड वेरिएबली डेवलपमेंट आपका वेरिएबल लेवल से डेवलपमेंट आपका दिया है। जैसे आप ये देख सकते हैं कि सेंसरी मोटर स्टेज है 0 to 2 years, 2 से 7, 7 से 11, मतलब क्लियरली उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से बच्चा किस उम्र में बढ़ता है। विगोत्स्की ने वो बेसिकली आपके कल्चर में कैसे आप कल्चर के थ्रू कैसे सीखते हैं, लैंग्वेज के थ्रू कैसे सीखते हैं, इंट्रैक्शंस के थ्रू कैसे सीखते हैं, वो उन्होंने कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट दिया है, ठीक। अब हम 1 मिनट, ठीक है। तो हमारे पियाजे ने दिए हैं फिक्स स्टेजेस और हमारे लेव विगोत्स्की ने दिए हैं कॉन्टिन्यूअस
कल्चर शेप्ड ग्रोथ, यानी कि कल्चरल इन्वॉल्वमेंट के साथ जो बच्चे सीख सीख के बड़े हुए हैं वो आपका ये हो गया। अब हम पियाजे का देखें तो ये आपके मैंने शॉर्ट्स में भी कवर किया है और ये हमारे लेक्चर्स में डिटेल में हम लोगों ने कवर किया है, ठीक। अब पियाजे ने क्या दिए हैं? पियाजे ने दी है 4 स्टेजेस, और इन 4 स्टेजेस से हर बच्चा पियाजे के अकॉर्डिंग हो करके गुजरता है, जिसमें आपकी पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि 2 साल तक के बच्चे जो होते हैं वो इस स्टेज में होते हैं। इस स्टेज में बहुत स्टार्टिंग में जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस धीरे धीरे करके इस दौरान बढ़ती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, ठीक, पेन मेरी आंखों के सामने से चला गया, पर मुझे ये पता है कि पेन अभी मेरी आंखों के सामने नहीं है, पर वो पेन एग्जिस्ट करता है, कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। जो बच्चे होते हैं उनका ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप नहीं हुआ होता है। उनकी आंखों के सामने से अगर आप कोई टॉय उनका हटा लेंगे या कुछ कर लेंगे तो उनको लगता है कि अब वो टॉय एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो भूल जाते हैं कि एग्जिस्टेंस ही नहीं है उसका। तो बच्चों का ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होता है स्टार्टिंग में, और 2 साल की उम्र तक वो धीरे धीरे जब आते हैं ग्रेजुअली उनका ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप होता है। इसका बहुत क्लियर एग्जाम्पल ये है, मुझे आई नो फॉर श्योर कि सारे ही हम लोगों ने एक बार बच्चों के साथ ये वाला गेम ज़रूर खेला होता है जिसमें ऐसे हम हाथ के पीछे छुप जाते हैं और एकदम से आगे आ जाते हैं। तो सब बच्चों को उसमें इतनी मज़ा क्यों आती है? पीकाबू बोलते हैं या झां बोलते हैं कि हम एकदम से आगे, उसमें बच्चों को इतना मज़ा क्यों आता है? क्योंकि बच्चों को लगता है हम गायब हो गए और एकदम से आ गए, गायब हो गए और एकदम से आ गए, तो बच्चों को बड़ा मज़ा आता है क्योंकि उनका ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं डेवलप हुआ होता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा दूसरी उन्होंने स्टेज हमारी दी है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी 2 से 7 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए उन्होंने बताया है कि ये जो बच्चे होते हैं ये अब उनकी इंट्यूटिव थिंकिंग बहुत अच्छी होती है, और वो मतलब कि आपने देखा होगा जो छोटा बच्चे होते हैं 2 से 7 साल के, उनको लगता है कि चीज़ों में भी जान है। मतलब उनका जो कोई टॉय है, जैसे आप बच्चा गिर जाता है उसको चोट लग जाती है तो आप ऐसे फ्लोर को भी ऐसे मार देते हैं कि पिट्टी कर दी इसको भी चोट लग गई, तो उनको लगता है हाँ इसको भी चोट लग गई, या मेरा टॉय है तो उसके अंदर भी जान है, उसको हम अकेला छोड़ देंगे तो उसको बुरा लगेगा। इसको कहते हैं एनिमिज्म। उनको लगता है नॉन लिविंग थिंग्स भी जीवित हैं, उनमें भी जान है, या उनका अभी लॉजिकल रीजनिंग इतनी डेवलप नहीं हुई होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी बड़े पतले ग्लास में और एक छोटे ग्लास में बराबर का पानी भरेंगे और बच्चे से पूछेंगे इस उम्र के, तो वो कहेगा बड़े वाले में ज़्यादा पानी है, क्योंकि उसको ऐसा दिख रहा है कि बड़े वाले में ज़्यादा पानी है। तो जो चीज़ ऐसी दिखती है उसमें वो वैसे बिलीव कर लेते हैं, अपनी खुद की प्यारी सी छोटी सी दुनिया में रहते हैं। इसलिए आप देखते हैं जो फिक्शनल हमारा जैसे बचपन में ड्रैगन टेल्स आता था, बच्चों को बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि ये उनकी एक उम्र है इस तरीके की थिंकिंग की, सिंबल्स एंड लैंग्वेज या इंट्यूटिव थिंकिंग उनकी बहुत अच्छी होती है। तो ये हमारा हो गया प्री ऑपरेशनल स्टेज। फिर हमारा आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 साल तक की उम्र के लिए ठोस संक्रियात्मक चरण, ठीक। इसमें जो होती है उनकी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो चुकी होती है। अब इस उम्र के बच्चे से आप पूछेंगे किस में ज़्यादा पानी है, तो वो कहेगा दोनों में बराबर पानी है, शेप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब कि उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है कि शेप से फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको हम कहते हैं कंजर्वेशन अचीव हो गया है इस बच्चे का, कि उसको समझ में आ गया है कि शेप चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्वांटिटी अभी भी सेम है। तो इसको हम कहते हैं कंजर्वेशन अचीव हो जाता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। फिर हमारा आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस उम्र का जो बच्चा होता है उसकी हाइपोथेटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, सारी तरीके की थिंकिंग जो होती है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, ये सारी डेवलप हो चुकी होती है। मतलब वो प्रॉपर अपने हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं, स्ट्रक्चर कर सकते हैं चीज़ों को, वो सोच सकते हैं कि मुझे इस तरीके से पढ़ना है, और अगर मुझे मैं ऐसा काम करूँगा तो मुझे इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ जाएंगे, या मुझे किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करना है तो मैं किस तरीके से प्लानिंग करूँ, क्या करूँ। तो वो हर तरीके से कॉम्प्लेक्स जो हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको समझने की काबिलियत रखने लगते हैं। तो जो 11 साल के ऊपर के जो बच्चे होते हैं 11+ ईयर्स के, वो आते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। तो आप देख सकते हैं क्लियरली डिफाइंड स्टेज है, ये आपकी क्लियरली डिफाइंड स्टेज है, और आपके इन स्टेजेस के थ्रू बच्चे जो हैं बड़े हो रहे हैं। वहीं विगोत्स्की का व्यू पे अब हम लोग चलते हैं। विगोत्स्की ने हमें क्या बताया कि बच्चे कॉन्टिन्यूअस तरीके से कल्चरली वेरिएबल डेवलपमेंट, मतलब कल्चर के हिसाब से उनके अब बहुत डिफरेंस पड़ता है कि उनके कल्चर में किस तरीके से नॉलेज को प्रदान किया जा रहा है, ज्ञान को प्रदान किया जा रहा है, उनका उसका बहुत डिफरेंस पड़ता है, लैंग्वेज का बहुत डिफरेंस पड़ता है। तो उन्होंने एक कॉन्टिन्यूअस देखिए एक मतलब एक फिक्स्ड स्टेज के थ्रू नहीं है, बस वो कॉन्टिन्यूअस है कि अर्ली इंटरेक्शंस विद पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स। देखिए जैसे ये बच्चा है ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरेक्ट
कर रहा है, लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो ये हमारा जो बच्चा है वो सीख रहा है। जैसे ये बच्ची है, ये आपकी अबैकस कर रही है, तो कल्चरल टूल्स यानी कि एक कल्चरल टूल के थ्रू सीख रही है। फिर आपका सॉल्विंग प्रॉब्लम्स विद गाइडेंस एवरी डे, बच्चे गाइडेंस के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लैंग्वेज, सिम्बल्स एंड कम्युनिटी को समझते हैं, और धीरे धीरे करके इन अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस की ऐसे ऐसे करके बच्चे जो हैं उनकी ग्रोथ होती है। कोई भी फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। तो हमारा क्या डिफरेंस है, पियाजे ने हमें फिक्स्ड स्टेजेस दी हैं, और हम जो लेव विगोत्स्की हैं उन्होंने हमें कॉन्टिन्यूस कल्चर शेप्ड ग्रोथ बताई है। वही आपकी यही चीज़ जो हमने अभी बात करी यही लिखी है। पियाजे ने डेवलपमेंट हैपन्स इन 4 यूनिवर्सल फिक्स्ड ऑर्डर स्टेजेस, ठीक है, 4 यूनिवर्सल फिक्स्ड ऑर्डर स्टेजेस, यानी सेंसरी मोटर स्टेज आती है, फिर प्री ऑपरेशनल आती है, फिर कॉन्क्रीट, फिर फॉर्मल ऑपरेशन, और सारे बच्चे इसके थ्रू होकर के गुजरते हैं, ठीक है। निश्चित क्रम चरणों में होता है, निश्चित क्रम चरणों में होता है। और विगोत्स्की ने हमें क्या बताया, विगोत्स्की ने ऐसे रिजिड यूनिवर्सल स्टेजेस की, मतलब फिक्स्ड यूनिवर्सल स्टेजेस की सारे बच्चे इसी तरीके से होकर के गुजरेंगे, इस नोशन को विगोत्स्की ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि इस तरीके के फिक्स स्टेजेस से सारे बच्चे होकर के गुजरते हैं। उनका मानना था कि जो डेवलपमेंट है इज़ मोर कॉन्टिन्यूअस एंड शेप्ड बाय ईच चाइल्ड स्पेसिफिक कल्चर एंड टूल्स इट प्रोवाइड्स। मतलब कि इनका मानना था कि हर बच्चा ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं पर्टिकुलर स्टेजेस से इसी तरीके से होकर के गुजरे। उनका मानना ये था कि बच्चा अपने पेस से, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग, जो माहौल उसको मिला है उसके अकॉर्डिंग वो जो बच्चा है वो सीखता है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, ठीक है। तो हमने क्या बात करी कि पियाजे ने बोला है कि फिक्स्ड हमारी स्टेजेस रहेंगी, और विगोत्स्की ने कहा है कि नहीं, बच्चा अपने पेस से कॉन्टिन्यूअस तरीके से उसको जो माहौल मिला है, जिस कल्चर में वो बढ़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग, उसके स्पेसिफिक कल्चर के अकॉर्डिंग उसका जो है डेवलपमेंट होता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, लैंग्वेज एंड थॉट विच कम्स फर्स्ट। अब हम जानेंगे कि पियाजे और लेव विगोत्स्की के अकॉर्डिंग लैंग्वेज पहले आती है या थॉट पहले आता है, भाषा और विचार पहले कौन आता है, ठीक। अब पियाजे के अकॉर्डिंग क्या है, पियाजे के अकॉर्डिंग हमारा थॉट पहले आता है और लैंग्वेज हमारी जो है वो बाद में आती है, ठीक। थॉट कम्स फर्स्ट एंड लैंग्वेज कम्स सेकेंड, ठीक है। अब जैसे इसमें आप देख सकते हैं, आपका जो बच्चा है ये शेप्स के बारे में सोच रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इमेज में, हम इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब ये आप देख सकते हैं कि ये जो बच्चा है, ये आप देख सकते हैं कि स्क्वायर वाले में स्क्वायर वाली शेप को डाल रहा है, ठीक है। इसमें 3 स्क्वायर शेप्स बनी है, उसके अकॉर्डिंग डाल रहा है। तो इनका मानना था कि थॉट बिफोर वर्ड्स, मीनिंग इज फॉर्म्ड इन एक्शन एंड एक्सपीरियंस फर्स्ट। पहले बच्चा किसी चीज़ के बारे में सोचता है, समझता है, और फिर उसका जो है लैंग्वेज उसके अकॉर्डिंग डेवलप होती है। साइलेंट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। जो बच्चे हैं विदाउट लेबल पहले खुद से चीज़ों को समझते हैं, उसके बाद उसमें लैंग्वेज आती है। स्कीमा इन एक्शन, अंडरस्टैंडिंग ग्रोज थ्रू डूइंग नॉट थ्रू नेमिंग, ठीक। तो बच्चा यहाँ पहले सोच रहा है, फिर उसकी जो है लैंग्वेज डेवलप होगी, ठीक है। वहीं पे हम 1 मिनट, ठीक है। विचार पहले विकसित होता है क्रिया से, यानी एक्शन से। हमारे एक्शन के थ्रू पहले विचार आता है। भाषा तो केवल पहले से समझी गई अवधारणाओं पे लेबल लगाना है, ठीक। ये हो गया हमारा पियाजे का मानना। इमेज के थ्रू आप क्लियर होगा। अब देखिए, अब हमारे लेव विगोत्स्की के बच्चे के पास चलते हैं। ये है लेव विगोत्स्की का बच्चा। इसका ये क्या कर रहा है, ये पहले बोल रहा है, पहले इसकी लैंग्वेज आई है और फिर इनका जो है थॉट डेवलप हुआ है, ठीक। तो लेव विगोत्स्की का क्या कहना था, लैंग्वेज एक्टिवली शेप्स एंड ड्राइव्स थिंकिंग, लैंग्वेज एक्टिवली शेप्स एंड ड्राइव्स थिंकिंग बिफोर एज 2, ठीक है। जो हमारी भाषा है
कॉन्स्टेंटली हमारे थॉट को शेप देती है, ठीक है। तो मतलब हम जो जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसी के थ्रू हमारी जो है थिंकिंग जो है डेवलप होती है। तो इसमें जो बच्चा है वो आप देख सकते हैं, वो एक मैप के साथ है और वो मान लीजिए एक पॉइंट पे खड़ा हुआ है, उसने कहा गो लेफ़्ट, तो वो जो है लेफ़्ट चला गया। फिर उसने कहा गो डाउन, तो वो गो डाउन चला गया। फिर उसने कहा गो टुवर्ड्स दी राइट साइड, तो वो राइट साइड चला गया। तो ये जो है आपका पहले बोल रहा है मन में, फिर कर रहा है, फिर बोल रहा है मन में, फिर कर रहा है। तो विगोत्स्की के अकॉर्डिंग क्या है, आपका आया है पहले लैंग्वेज और फिर आया है आपका थॉट, ठीक। तो लैंग्वेज फॉलोड बाय थॉट। ये पेन क्यों नहीं चल रहा, लैंग्वेज फॉलोड बाय थॉट। और पियाजे का क्या कहना था, पियाजे का कहना था पहले आया है थॉट, पहले आया है हमारा थॉट और फिर डेवलप हुई है हमारी लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू पियाजे, ठीक है। मैंने दोनों कलर्स में ही डिवाइड कर दिया, ब्लैक हमारा पियाजे हैं और ब्लू हमारे लेव विगोत्स्की हैं। पेन को कुछ हो गया है तो वो थोड़ा अजीब चल रहा है, ठीक। तो अब क्या है, बच्चा जो है अब ये इनकी जो है प्राइवेट स्पीच को भी रिप्रेजेंट करता है। लेव विगोत्स्की ने एक प्राइवेट स्पीच के बारे में बताया है और एक आपकी इंटरनल स्पीच के बारे में बताया है। तो ये वो चीज़ यहाँ पे जो है हमको साफ साफ देखने को मिल रही है, ठीक है। तो अ चाइल्ड सॉल्विंग अ मेज साइलेंटली इन देयर हेड फॉर विगोत्स्की लिटरली यूजिंग इंटरनलाइज्ड वर्ड्स, मतलब कि वो इंटरनल स्पीच जो है उसकी हम देख सकते हैं। प्राइवेट स्पीच का क्या मतलब होता है कि जो हम खुद से आपस में बोल बोल के बात करते हैं, खुद से बात करते हैं बोल बोल करके कि मुझे ये करना है फिर ऐसा करना है। और हमारी इंटरनल स्पीच क्या होती है कि जो मैं मन में बोलती हूँ कि मन में मैंने बोला कि मुझे ये करना है वो करना है, ठीक है। तो ये हो गया। तो पियाजे का क्या कहना है, विचार पहले विकसित होता है, क्रिया से भाषा तो केवल पहले से समझी गई अवधारणाओं पर लेबल है। और जो हमारे लेव विगोत्स्की कहते हैं कि भाषा सोच को सक्रिय रूप से आकार देती है, यानी लैंग्वेज हमारी जो है हमारी थिंकिंग को शेप देती है, शेप करती है। 2 वर्ष की आयु में विचार और भाषा मौखिक विचार में जो है विलीन हो जाता है, यानी वर्बल थॉट में आपका जो है विलीन यानी बदल जाता है, ठीक। तो ये हमारा हो गया लैंग्वेज वर्सेस थॉट। आई होप अब आपको याद रहेगा कि किसने क्या कहा, किसके लिए पहले क्या आता है, ठीक। हिंदी में भी लिख दूँ, मैं ट्राई करती हूँ, 1 मिनट। नहीं, पेन में मेरे कोई दिक्कत हो रही है, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, ईगोसेंट्रिक स्पीच वर्सेस प्राइवेट स्पीच, ठीक। अब आप ये देखिए, एक ही चीज़ है, दोनों ने उसको नाम अलग अलग दिए हैं, ठीक। एक चीज़ को उन्होंने अलग अलग नाम दिया है। अब वो चीज़ क्या है जिसको उन्होंने अलग अलग नाम दिया है, एक बच्चा है, वो बैठा है, ब्लॉक्स के साथ खेल रहा है और खुद से बोल रहा है, मतलब मन में नहीं सोच रहा है, बोल रहा है खुद से कि मुझे ये ब्लॉक ऐसे रखना है, जैसे कि मेरा मान लीजिए ये स्टैंड है, इस स्टैंड पे मुझे मान लीजिए इसको टिकाना है और फिर मुझे इसको ऐसे करना है, ठीक है। तो मैं ये बोलती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ, किससे बोल रही हूँ, खुद से ही बोल रही हूँ मैं कि मुझे खुद ही ऐसा करना है, कोई है तो नहीं, सुन तो रहा नहीं है। तो एक बच्चा खुद से बोल करके ब्लॉक्स खेल रहा है, ये एक चीज़ है। इसको पियाजे ने क्या नाम दिया है, पियाजे ने इस चीज़ को नाम दिया है ईगोसेंट्रिक स्पीच और आपके लेव विगोत्स्की ने इसको नाम दिया है प्राइवेट स्पीच, ठीक। पियाजे ने इस चीज़ को नाम दिया है, चीज़ एक ही है, नाम अलग है। पियाजे के अकॉर्डिंग ये ईगोसेंट्रिक स्पीच है और लेव विगोत्स्की के अकॉर्डिंग ये जो है ये प्राइवेट स्पीच है, ठीक। जैसे आप ये देख सकते हैं इमेज के थ्रू, मैंने हर कॉन्सेप्ट को आपको इमेजेस के थ्रू एक्सप्लेन करा है ताकि आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें अच्छे से बैठ जाएँ, ठीक। अब ये बच्चा आप देख सकते हैं, मतलब पियाजे इज़ लाइक, अब ईगोसेंट्रिक स्पीच और प्राइवेट स्पीच होता क्या है। ईगोसेंट्रिक स्पीच का मतलब होता है कि मतलब उसका कोई मतलब नहीं है, पर्पसलेस चार्टर है, मतलब खुद से ही बात कर रहा है और उसका कोई एज सच मतलब नहीं है,
पियाजे के लिए, ठीक है। ऐसा कोई उसमें इम्पोर्टेंस नहीं है, वो बच्चा खेल रहा है, कर रहा है खुद से ही, मतलब इट्स ओके, इट्स फाइन, डजंट मीन एनीथिंग, कुछ मतलब नहीं निकल रहा है। तो ये पियाजे का मानना है। और आपका लेव विगोत्स्की का क्या मानना है कि जो आपकी प्राइवेट स्पीच होती है, यानी जो बच्चा इसको इस तरीके से खेल रहा है तो वो सीख रहा है, और मतलब कि ये उनके लिए ज़रूरी है, उसका जो है एक डेवलपमेंट हो रहा है इसके थ्रू, क्योंकि वो सीख रहा है प्लानिंग करना, कि मतलब वो कह रहा है कि इसको इसके ऊपर रखो और वो रख रहा है, तो उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसका जो है एक डेवलप हो रही है चीज़, कि प्लानिंग कर रहा है कि अच्छा मैं इसको रखूँगा, फिर इसको रखूँगा, फिर वो सोच रहा है मैं अगर मुझे ये ट्राइंगल शेप बनानी है ब्लॉक से तो मुझे किस तरीके से करना है, तो वो प्लानिंग कर रहा है, ठीक है, चीज़ों को समझ रहा है कि मैं ऐसे करूँगा फिर ऐसे करूँगा, तो खुद से चीज़ों को सोच रहा है, प्लानिंग कर रहा है, सीख रहा है। तो लेव विगोत्स्की के मानना था कि जो प्राइवेट स्पीच होती है ये इंपॉर्टेंट होती है। तो यही चीज़ आपकी यहाँ पे इमेजेस में भी आपको देखने मिल जाएगी, ठीक है। तो आपका पियाजे के अकॉर्डिंग क्या था, जो ईगोसेंट्रिक स्पीच थी, जैसे ये बच्चा खुद से बात कर रहा है कि मैं इस ट्रायंगल को यहाँ पे रख दूँ और इसको ऐसा करूँ तो क्या होगा, तो ये सेल्फ टॉक है, इसका कोई सोशल फंक्शन नहीं है पियाजे के अकॉर्डिंग। चाइल्ड इज ईगोसेंट्रिक एंड कैन नॉट टेक अदर्स पर्सपेक्टिव। ईगोसेंट्रिक का मतलब होता है कि जो बच्चा है वो केवल अपना पर्सपेक्टिव ही समझ पा रहा है, दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं समझ पा रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि आपके बच्चा था और उसके सामने डॉल बैठी थी, तो उनका एक पर्टिकुलर सेटअप था। तो उस बच्चे से पूछा गया, जैसे मान लीजिए ये पेन ऐसे है, ठीक है, ये पेन ऐसे है, इसका बैक साइड जो है वो मेरी तरफ है और इसका जो पॉइंटी साइड है जिससे हम लिखते हैं वो आपकी तरफ है, ठीक। तो ईगोसेंट्रिक स्पीच क्या होती है, अगर कोई मुझसे पूछे कि आपको क्या दिख रहा है तो मैं बता पाऊँगी कि आपको पॉइंटी साइड दिख रहा है, ठीक है। आपसे कोई पूछे कि मुझे क्या दिख रहा होगा, आप कहेंगे कि मुझे बैक साइड दिख रहा होगा पेन का, ईजी, वेरी ईजी। तो हम ये बता पा रहे हैं, ठीक। लेकिन जो एक बच्चा होता है, पियाजे के अकॉर्डिंग जो एक बच्चा है वो ये नहीं बता पाएगा कि सामने वाले के पर्सपेक्टिव से उसको क्या दिख रहा होगा। इसको कहते हैं ईगोसेंट्रिज्म, कि बच्चा दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं समझ पा रहा है, दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं देख पा रहा है, उसको ऐसा लगता है कि जो मुझे दिख रहा है वही आपको भी दिख रहा होगा। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मुझे शिनचैन पसंद है तो आपको भी शिनचैन पसंद है, अगर मुझे मरून कलर पसंद है तो आपको भी मरून कलर पसंद है, ठीक है। अगर मुझे घूमने जाना पसंद है तो आपको भी घूमने जाना पसंद है। तो बच्चे को लगता है कि जो चीज़ मुझे पसंद है, नापसंद है, वही सबको पसंद है, नापसंद है, जो मुझे दिख रहा है वही आपको भी दिख रहा है। इसको कहते हैं ईगोसेंट्रिज्म, ठीक है। तो बहुत क्लियरली अब जैसे हम लोगों का डेवलप्ड है, ये आपको पता है पेन ऐसा दिखता है, अब अगर मेरी तरफ पॉइंटी साइड है तो आपकी तरफ बैक साइड है, मुझे मालूम है, और आपसे पूछा जाए आपको पता है आपकी तरफ बैक साइड है पेन का तो मेरी तरफ पॉइंटी साइड होगा, बच्चा नहीं बता पाएगा। तो इसको कहते हैं ईगोसेंट्रिज्म। तो यही जो बच्चा खुद से खेल रहा है, बात कर रहा है, तो पियाजे का मानना था कि ये ईगोसेंट्रिज्म है, कि बच्चा खुद से ही बात कर रहा है और उसको दूसरों का पर्सपेक्टिव लेना नहीं आ रहा है, यानी बच्चे का अहं केंद्रित होना होता है और दूसरों के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता है। ईगोसेंट्रिज्म यानी अहं केंद्रित होना, ठीक। इसका कोई मतलब नहीं है, इट इज़ नॉट अ साइन ऑफ रियल थॉट एंड इट इज़ जस्ट मीनिंगलेस नॉइज़, बिना अर्थ की आवाज़ है, ठीक है। तो ये आपका ये उनके ऑब्जर्वेशन नोट्स भी इन्होंने मतलब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझाया गया है कि पियाजे ने इसको कैसे ऑब्जर्व किया। पियाजे ने कहा कि 4 साल का बच्चा है, ब्लॉक्स के साथ खेल रहा है, ईगोसेंट्रिक स्पीच उन्होंने इसको बोल दिया, नो सोशल इंटेंट, नो मीनिंग, ठीक है। तो ये उनके ऑब्जर्वेशन नोट्स थे। यही हम लेव विगोत्स्की का पर्सपेक्टिव देखेंगे। अगर अब हमने समझा पियाजे का पर्सपेक्टिव समझा, अब हम समझेंगे लेव विगोत्स्की का पर्सपेक्टिव। अब लेव विगोत्स्की ने ही, अब वही सेम बच्चा खेल रहा है, अब लेव विगोत्स्की के नोट्स में हमें क्या दिख रहा है। पियाजे के नोट्स में तो हमने झांक लिया, अब हम देखते हैं। अब पियाजे ने लेव विगोत्स्की ने क्या कहा कि सेल्फ टॉक हैज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंकिंग फंक्शन, कि ये जो बच्चा खुद से बात कर रहा है ये एक इम्पॉर्टेंट थिंकिंग फंक्शन है, ये प्लानिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, गाइडेंस में ये हेल्प करता है, ठीक है। योजना बनाता है बच्चा कि मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, उसको मतलब थिंकिंग उसकी प्रॉपर डेवलप होती है। तो ये कहा आपके लेव विगोत्स्की ने। फिर अ ब्रिज बिटवीन सोशल एंड इनर पीस, ठीक है। ये हमारा सोशल एंड इनर
स्पीच के बीच में एक ब्रिज है कि हम किस तरीके से अपने बात को कम्युनिकेट कर पाएंगे, किस तरीके से बात को कह पाएंगे। सामाजिक वाणी और आंतरिक वाणी के बीच एक पुल का कार्य जो है ये करता है। ये हमारी लर्निंग और सेल्फ रेगुलेशन को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इन्होंने इस चीज़ को मीनिंगफुल बोला कि इस प्राइवेट स्पीच जो है हमारी मीनिंगफुल होती है। इनके नोट्स में क्या किया, इन्होंने वही सेम बच्चा है, दोनों अपने अपने एंगल से ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसी सेम बच्चे को आपके लेव विगोत्स्की ने किस तरीके से माना कि बच्चे की इस चीज़ को उन्होंने बोला प्राइवेट स्पीच, बच्चा प्लानिंग कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, और मीनिंग सेल्फ टॉक उन्होंने बोला अपने नोट्स में। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको मैं समराइज़ फिर से बता देती हूँ। एक बच्चा है, वो ब्लॉक्स के साथ खेल रहा है, इस सेम चीज़ को दो थिंकर्स ने अलग अलग तरीके से ऑब्जर्व किया। पियाजे ने बोला कि ये ईगोसेंट्रिक स्पीच है, बच्चा दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं समझ पा रहा है, ये फालतू की बात, मतलब ऐसा कोई मीनिंग नहीं है, इस चीज़ का कोई मतलब नहीं निकल रहा है, ये ऐसे ही है। और वहीं लेव विगोत्स्की ने क्या कहा, लेव विगोत्स्की ने कहा नहीं, ये मीनिंगफुल बात है, इससे बच्चे की थिंकिंग डेवलप हो रही है, प्लानिंग डेवलप हो रही है, और प्राइवेट स्पीच एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। यही चीज़ जो हमने बात करी, यही हमारी यहाँ पे मेंशन्ड है कि पियाजे कॉल्ड दिस egocentric speech and dismissed it as immature, purposeless chatter. This is a sign that a child cannot take another's perspective yet, यानी ईगोसेंट्रिज्म। और हमारे लेव विगोत्स्की ने क्या कहा, विगोत्स्की ने कहा कि प्राइवेट स्पीच एक जेन्युइन कॉग्निटिव टूल है फॉर प्लानिंग एंड गाइडिंग वंस ओन बिहेवियर, यानी खुद के अपनी चीज़ों को मतलब एक डायरेक्शन देना, प्लानिंग करना और खुद की चीज़ों को गाइड करना। ठीक, ये हमारी प्राइवेट स्पीच वर्सेस इगोसेंट्रिक स्पीच। अब हम चलते हैं अ टीचर्स रोल इन द क्लासरूम। ठीक है, अब टीचर का रोल हम समझते हैं क्लासरूम में पियाजे के अकॉर्डिंग और विगोत्स्की के अकॉर्डिंग। एक मिनट, ओके, तो हमने आज जो जो चीज़ें कवर करी हैं, इसके बाद की चीज़ें अभी हमारी काफ़ी चीज़ें आगे हैं। टीचर का क्या रोल होता है, इक्विलिब्रेशन वर्सेस डीपीडी एंड स्कैफोल्डिंग, यूनिवर्सल डेवलपमेंट, और असेस कैसे करते हैं टीचर्स, क्लासरूम एग्जाम्पल्स, कहाँ पे वो अग्री करते हैं, उनकी रेडीनेस वर्सेस लीडिंग डेवलपमेंट। अब जो बाकी के ये टॉपिक्स हैं, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, अदरवाइज़ हमारा लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा। आई वॉन्ट द लेक्चर्स टू बी अ लिटिल बिट शॉर्टर। ठीक है, तो अब हमने आज के लेक्चर में जो जो कवर किया, इसको हम एक बार रिविजिट कर लेते हैं, और इसके बाद की चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज हमने क्या क्या किया, ईगोसेंट्रिक स्पीच वर्सेस प्राइवेट स्पीच, यानी कि एक बच्चे को दोनों थिंकर्स ने अलग अलग तरीके से ऑब्जर्व किया। एक ने बच्चे को कहा कि ये ईगोसेंट्रिक स्पीच है, ये दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं ले पा रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है, वो थे पियाजे। लेव विगोत्स्की ने कहा कि नहीं, ये प्राइवेट स्पीच है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे की प्लानिंग और गाइडेंस को सपोर्ट करती है। फिर हमने देखा लैंग्वेज एंड थॉट। पियाजे के अकॉर्डिंग थॉट पहले आता है, लैंग्वेज बाद में आता है, क्योंकि बच्चा पहले सोचता है, समझता है चीज़ों के बारे में, फिर उसका जो है लैंग्वेज उसके अकॉर्डिंग डेवलप होती है। और हमारे लेव विगोत्स्की ने कहा नहीं, बच्चा पहले बोलता है, चीज़ों की समझ बनाता है, और पहले बोलता है और फिर उसका जो है थॉट डेवलप होता है। ठीक, ये हमने देखा। तो अब मैं इसको और मार्क कर देती हूँ। आपका पहले थॉट आता है पियाजे में, तो मैंने उसको ब्लैक कलर से मार्क कर दिया आपको, ताकि थोड़ा सा याद करने में आसानी हो जाए। और लैंग्वेज हमारा पहले आता है लेव विगोत्स्की में, तो मैंने चलो उसको ब्लू मार्क कर दिया। फिर हमने देखा कि स्टेजेस वर्सेस कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट। जो पियाजे हैं, जीन पियाजे ने आपका फिक्स स्टेजेस, यूनिवर्सल स्टेजेस दी हैं, यानी कि निश्चित क्रम चरणों में उसको विभाजित किया है, और उन्होंने बताया है कि सारे बच्चे इन्हीं स्टेजेस से होकर के जो है गुजरते हैं। और जो हमारे लेव विगोत्स्की हैं, उन्होंने बोला है ऐसा कोई पर्टिकुलर स्टेज नहीं है कि हर बच्चा उससे होकर के गुजरे। बच्चा जो है अपने पेस के, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग, और वो जिस माहौल में पला बड़ा है उसके अकॉर्डिंग कॉन्टिन्यूस तरीके से बड़ा होता है। फिर हमने देखा लोन साइंटिस्ट वर्सेस सोशल अप्रेंटिस, यानी एकल वैज्ञानिक वर्सेस सामाजिक शिष्य। मतलब जो एक पियाजे के अकॉर्डिंग जो बच्चा है वो अकेले सीख रहा है, चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा है खुद से और सीख रहा है। और वहीं हमारे लेव विगोत्स्की ने बोला है कि बच्चा सामाजिक शिष्य यानी सोशल अप्रेंटिस है, उनकी एक टीचर या गाइड या गार्जियन उनकी हेल्प कर रहा है, तो बच्चा जल्दी सीख रहा है। फिर हमने देखा स्कूल ऑफ थॉट,
जो हमारे पियाजे हैं वो जो हमारे पियाजे हैं वो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जिसमें उनका मानना है कि बच्चा जो है खुद से चीज़ों की समझ बनाता है और सीखता है। और जो हमारे लेव विगोत्स्की हैं वो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, जिनका मानना है कि जो नॉलेज, जो ज्ञान है वो बनता है सोशली, इंटरेक्शन, लैंग्वेज और कल्चर के थ्रू, यानी ज्ञान सामाजिक रूप से बनता है, अंतःक्रिया, भाषा और संस्कृति के माध्यम से जो है बढ़ता है ज्ञान, ठीक। और हम वो लेव विगोत्स्की कौन थे, जीन पियाजे कौन थे, इस बारे में हमने जाना था। जीन पियाजे हमारे स्विट्जरलैंड के थे, पहले उनकी बायोलॉजी में एज अ बायोलॉजिस्ट उनकी ट्रेनिंग हुई थी, फिर उनको मनोविज्ञान में जिज्ञासा यानी रुचि डेवलप हुई, तो उन्होंने हमें कुछ थ्योरीज दी जो हमने देखी। और जो हमारे लेव विगोत्स्की थे वो रूसी मनोवैज्ञानिक यानी कि रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने हमें जीपीडीज के फोल्डिंग, ये उनके की टर्म्स थे कुछ जो कि हमने डिस्कस करे, बाकी के हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो, कुछ क्लैरिटी हुई हो बहुत क्लियरली कि एक क्या कह रहे हैं, दूसरे क्या कह रहे हैं। जब हम दिमाग में क्लियरली बैठा लेंगे तो हमको खुद समझ में आ जाएंगे डिफरेंसेस, ठीक। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, आपके दिमाग में चीज़ें बैठी हों, आपको समझ में आई हो। बाकी की जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि क्या क्या बचा है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।